नमस्कार। आप सबका पोट भरे क्लासेस में स्वागत है। आज दिन शनिवार रोजगार प्रतियोगिता परीक्षा व समकालीन घटनाएं करंट अफेयर्स के संबंध में आज मेरा जो विषय है वो विज्ञान के क्षेत्र में और अस्त्र शस्त्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण अपना योगदान दे रही है। वो संस्था है DRDO। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन। आज हम इसके संबंध में चर्चा करेंगे कि ये संस्था क्या है, ये देश के लिए अपना क्या योगदान दे रही है, इसका संगठन किस प्रकार से हो रहा है और इन्होंने देश के लिए क्या क्या प्रोडक्ट उपलब्ध कराए हैं और इनका कोरोना काल के समय इनकी क्या क्या उपलब्धियां रही है, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसी के साथ हमारा इसरो या नासा भी संस्था है, जिसको मैं आप लोगों को पार्ट 2 वीडियो में आपको उसके संबंध हम चर्चा करेंगे। तो आज का अपना विषय है DRDO, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। तो ये संस्था होती क्या है और इसका कार्य क्या है और क्या है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि DRDO की स्थापना जो की गई थी 1958 में की गई थी। इनके पूर्व में जो 3 विभाग रक्षा मंत्रालय के संचालित थे उनको एक करके इस विभाग की स्थापना की गई है। इस संस्थापक है रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार इसके स्थापक है और इसका मुख्यालय जो है DRDO भवन, नई दिल्ली। और इसके वर्तमान अध्यक्ष है जी सतीश रेड्डी, जो वैज्ञानिक हैं। और इनका मोटो है, मूल वाक्य है, बलस्य मूलः विज्ञानम। और संगठन है वर्तमान में लगभग 30,000 से अधिक कर्मचारी यहाँ कार्यरत हैं। 7,000 के आसपास वैज्ञानिक हैं और 25,000 इनके सहायक हैं और लगभग देश में 52 प्रयोगशालाएं संचालित है। उद्देश्य तो DRDO का उद्देश्य है भारतीय सीमाओं की अखंडता को बचाने के लिए संगठन केवल रक्षा उद्देश्य के लिए काम करता है। और इस संस्था का जो कार्य है, ड्यूटीज है, यहाँ विभिन्न अनुसंधान कार्यों को अंजाम दिया जाता है, जिसमें है वैमानिकी, हथियार, इलेक्ट्रॉनिक्स, युद्ध के गाड़ियां, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइलें, एडवांस कंप्यूटरिंग, सिमुलेशंस, नौसेना प्रणाली, लाइफ साइंस, इन्फेक्शन सिस्टम और कृषि पर यहाँ अनुसंधान कार्य होता है। और इसी संस्था के द्वारा स्कूल स्तर पर, कॉलेज स्तर पर भी विभिन्न प्रतियोगिताओं के माध्यम से नए नए जो वैज्ञानिक है, बाल वैज्ञानिक है, उनको निकाला जाता है और उनके ज्ञान को विकसित किया जाता है, जिससे कि हमारे छोटे जो वैज्ञानिक हैं देश में आ सके। और विभिन्न प्रतियोगिताएं इनके द्वारा देश में आयोजित की जाती है। इन संस्थाओं के द्वारा, DRDO के द्वारा हमारे मुख्य जो उत्पाद बनाए गए हैं, जो महत्वपूर्ण उत्पाद है, उनमें हमारा है अग्नि। ये जो है बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। तो अग्नि जो है हमारी, इसमें अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4 है। जो अग्नि 1 है, इसकी जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता है 700 से 800 किलोमीटर। मिसाइल अग्नि 2 है, जिसकी मारक क्षमता है मध्यम आकार की मानी जाती है, मीडियम, जो 2000 से 3000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। और जो मिसाइल 3 है, उसकी मारक क्षमता है 3000 से 5000 किलोमीटर तक है। और जो हमारी मिसाइल नंबर हमारी अग्नि 5 है, जो 5000 से 6000 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखती है। दूसरी हमारी है पृथ्वी 1, 2, 3। तो पृथ्वी जो का है, पृथ्वी जो 1 है, ये थल सेना संस्करण है।
इसकी मारक क्षमता है 150 किलोमीटर और ये अपने साथ पेट्रोल लेके जा सकती है। 1000 किलोग्राम का पेट्रोल साथ में लेके जा सकती है। हमारी पृथ्वी 2 है, वायु सेना संस्करण है और ये अपने साथ ये 250 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है और अपने साथ 500 किलोग्राम के पेट्रोल लेके जाने की क्षमता रखती है। और उसके पश्चात हमारी आती है इसमें पृथ्वी 3 जो है जमीन से आपका जल सेना से संबंधित है। त्रिशूल, त्रिशूल जो है सभी मौसमों में धरातल से हवा में मार करने वाली मिसाइल है और ये अब इसकी क्षमता है 9 किलोमीटर तक ये मारक क्षमता है। और जो नाग है ये भी सभी मौसमों में धरातल से हवा में मार करने वाली क्षमता है, लेकिन इसकी कैपेसिटीज है, मारक क्षमता है 30 किलोमीटर है और ये अपने साथ पेट्रोल को 500 किलोग्राम के पेट्रोल को साथ में लेकर के जा सकती है। उसके पश्चात हमारे हैं आपके निर्भय जो सबसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं। इसके बाद हमारा आता है अस्त्र जो हवा में मारक करने की क्षमता है इसकी। आकाश जो ये भी इसकी भी क्षमता, आकाश की भी क्षमता क्या है, मिसाइलें हैं, ये भी मारक क्षमता इनकी है। धनुष SS-300 जो जमीन के स्तर पर कार्य करती है और सागरिका बैलिस्टिक मिसाइल है जो हमारे जल सेना जल में पनडुब्बियों आदियों में इसके यूज किया जाता है। इसमें हमारे यहाँ दिव्य चश्रु, यह एक टेक्नोलॉजी कैमरा है जो 10 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर की जो दीवारें हैं उसके पार की भी तस्वीर लेने में सक्षम होता है और ये आतंकवादियों को ढूंढने में या जो बंधक बनाए गए हैं उनको ढूंढने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण अपना योगदान देती है। मिर्ची बम, ये मिर्ची बम एक बैलिस्टिक एक है, अपनी गोली है, अपना बंदूक की गोली होती है उसी प्रकार की है, लेकिन ये इससे किसी की डेथ नहीं होती है बल्कि उसमें प्लास्टिक की होती है। इसमें मिर्च का पाउडर होता है और वो मिर्च है भूत जोलाकिया जो सबसे तीखी मिर्च होती है जो आसाम में पाई जाती है, उस मिर्च के पाउडर को इसमें डाला जाता है और इतनी तीखी होती है कि अगर आतंकवादी किसी कमरे के अंदर है या कहीं है तो उसके तीखापन के कारण वो बाहर निकल करके आ जाता है। तो आतंकवादियों को कब्रों से हाल से बाहर निकालने के लिए इसका महत्वपूर्ण योगदान है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल, ये भारत और रूस का संयुक्त उद्यम है, संयुक्त प्रोजेक्ट है। ये रूस की मास्कोवा नदी और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से संयुक्त रूप से इसका नाम दिया गया ब्रह्मोस्त्र मिसाइल। इसे हम पानी से और जल से और वायुसेना से तीनों जगह इसका उपयोग किया जा सकता है, जो भारत की सबसे महत्वपूर्ण मिसाइलों की श्रेणी में यह आती है। इसके अलावा हमारे जो DRDO ने बहुत सारे कार्य किए हैं और इनका महत्वपूर्ण योगदान आपका कोविड-19 के कार्यकाल में 2020 में बहुत ज्यादा इसका उपयोग रहा है। इन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके द्वारा 1000 बिस्तर क्षमता वाला दिल्ली में हॉस्पिटल बनाया गया जिसमें 250 ICU रूम थे। ये केवल 10 दिन में इसको बना करके ये तैयार करके दे दिए थे। कोरोना से लड़ने के लिए मेड इन इंडिया के तहत अब तक 70 उत्पादों का निर्माण इस संस्था के द्वारा किया गया है। मुख्य उत्पाद है हैंड सैनिटाइजर्स, क्रिटिकल केयर वेंटिलेटर्स, N99 मास्क जो 5 लेयर वाला है और बॉडी सूट। ये बहुत ही ज्यादा सुरक्षित यंत्र माने गए हैं जो हमारे सुरक्षा कर्मियों के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए ये विशेष रूप से इनको तैयार किया गया है, जिससे कि इनको धारण करके हमारे जो फ्रंट लाइन योद्धा हैं वो अधिक से अधिक अपने स्वप्न को सुरक्षित करके अपनी ड्यूटी का निर्धारण कर सके। इसके अलावा हमारी जो इसकी विशेष उपलब्धि रही है, उस विशेष उपलब्धि में DRDO को श्रेय जाता है। भारत दुनिया का एकमात्र देश है जिसकी थल सेना, जल सेना और वायु सेना में सबसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं और DRDO ने कई
शक्तिशाली रेडार व मिसाइलें देश को दी है। मिशन शक्ति भारत के अंतरिक्ष इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धि है और डीआरडीओ ने अंतरिक्ष में सैटेलाइट को मारकर गिराया और ऐसी सैटेलाइट क्षमता का प्रदर्शन किया और विश्व का चौथा देश बन गया। इसके पूर्व में ये मिशन शक्ति के पूर्व में अंतरिक्ष सैटेलाइट को मार गिराने की क्षमता केवल अमेरिका, रूस व चीन के पास थी। तो ये जो डीआरडीओ संस्था है, ये हमारे लिए रक्षा अनुसंधान विकास, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही देश की महत्वपूर्ण संस्था है और ये केंद्र सरकार की संस्था है। और जिस प्रकार से अन्य संस्थाओं में भी रोजगार के बहुत अवसर होते हैं, उसी प्रकार यहाँ भी हमारे रोजगार के सबसे ज्यादा अवसर होते हैं। इसमें वर्तमान में 10th क्लास पास के विद्यार्थियों के लिए भी वैकेंसी निकली थी, जिसमें मैं अपना ITI मांगा गया था। तो इसी प्रकार यहाँ वैज्ञानिकों की और कंप्यूटर ऑपरेटरों की और बहुत से सहायकों की आवश्यकता पड़ती है। तो इसकी भी स्पेशल एग्जामिनेशंस होती है, जिसके बारे में मैं किसी एक वीडियो में आपको इसकी जानकारी दूंगा कि संस्था में अगर आपको जॉब प्राप्त करना है तो उसके लिए हमको क्या क्या तैयारी करनी है और इसकी एग्जाम्स कब होती है और किन किन पदों के लिए इसकी एग्जाम्स ली जाती है। इसके साथ ही मैं अगले वीडियो में आपको इसरो और नासा के संबंध में जानकारी दूंगा कि वो संस्था भी भारत में अपना क्या क्या योगदान दे रही है और उसके क्या क्या कार्य हैं और क्या क्या उन्होंने अब तक प्रोडक्ट दे चुके हैं। तो अगर बच्चों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चंस क्या आते हैं, जनरल नॉलेज में आते हैं, जनरल और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत आवश्यक है। नमस्कार।